उधर नीट परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। उत्तराखंड के केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट बनी हुई है। उत्तराखंड के केंद्रों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा ब्रीफिंग की है, ये जानकारी आपको दे दें तो अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अभ्यर्थियों की चेकिंग के बाद प्रवेश जो है वो मिलेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जाएगी। मोबाइल और साथ ही ये बड़ी जानकारी, नीट परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। उत्तराखंड के केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा ब्रीफिंग की है। संबंध में चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी होम सर की तरफ से भी जो डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इसके बाद में हम लोगों के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, जो हमारे 16 सेंटर्स हैं और लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो इसमें सिंसियरिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करवाए जाने को लेके हमने सेंसिटाइज भी कर दिया और अकॉर्डिंगली हमारी विजिलेंस रहेगी 21 को। एग्जामिनेशन को निष्पक्ष एवं संपूर्ण तरीके से करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई? देखिए, कल देहरादून में तकरीबन 16 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा होनी है। इसके लिए हमारे द्वारा व्यापक कड़े सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं। इसमें जो पेपर लाने की जिम्मेदारी है, तो उसके तहत जो स्क्वाड ड्यूटी है उसमें पुलिस के अलावा सीपीएमएफ की फोर्स वो भी तैनात रहेगी और साथ ही साथ प्रत्येक जो सेंटर है उसका इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को बनाया गया है। उसके नीचे एक टीम लीडर, वो सब इंस्पेक्टर रैंक का रखा गया है और इसके नीचे फिर पर्याप्त मात्रा में चेकिंग और फ्रिस्किंग की ड्यूटी के लिए महिला और पुरुष कांस्टेबल्स को मैं एचएचएमडी तैनात किया गया है। इसके अलावा पिछले 3 या 4 दिन से लगातार लोकल जो थाना इंचार्ज हैं, लोकल जो सीओ साहिबान हैं, उनके द्वारा लगातार सेंटर को विजिट किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि पूरी तरीके से सुरक्षा का घेरा जो है वो कड़ा रखा गया है। उत्तराखंड में केंद्रों पर कड़ी निगरानी जो है वो पुलिस की रहेगी। उत्तराखंड के एसएसपी देहरादून के सुरक्षा ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। बता दें, नीट परीक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जो केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा का घेरा काफ़ी ज़्यादा सख्त रहेगा। केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी जांच के निर्देश जो हैं वो यहां पर दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों की पूरी सघन जांच के बाद ही उन्हें एग्ज़ाम हॉल में जाने दिया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। ये पुलिस ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर की गई है नीट यूजी परीक्षा को लेकर। तो फिलहाल पूरी सुरक्षा का घेरा जो है वो पूरे इंडिया में जहां जहां पर केंद्र है वहां पर किया हुआ है। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तराखंड में भी जो केंद्र हैं वहां पर सीसीटीवी और जैमर जो है वो लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो परीक्षा में कोई खलल ना हो या पूरी तरीके से नकल रहित परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जा सके। तो अधिकारियों कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश जो है दे दिए गए हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। नीट परीक्षा को लेकर यशराज, सुरक्षा का घेरा जो है वो काफी कड़ा कर दिया गया है, यानी अभी इस परीक्षा को लेकर ये साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक जो सुरक्षा है, जो पहरा है ताकि नकल रहित परीक्षा संपन्न कराई जा सके, वो सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल, नीट परीक्षा जिस प्रकार से पेपर लीक हो गए थी नीट परीक्षा में, उसको लेकर के 3 मई 2026 को जो पेपर लीक हुई थी उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यूँ तो रद्द करने की यदि बात करें तो छात्रों की मांगे थी कि परीक्षा को रद्द कर दी जाए क्योंकि इस परीक्षा में पेपर लीक की बातें सामने आ रही। वही यदि बताया जाए कि 21 तारीख को दोबारा इस परीक्षा को कराए जाने की तिथि भी घोषित की गई थी। वहीं इस परीक्षा की यदि बात करें तो पेपर लीक 20 प्रश्न इस परीक्षा के लीक पहले से ही हो गए थे और सबसे बड़ी बात है कि इस नीट पेपर के जो गैस पेपर भी बेचे गए थे उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो नीट परीक्षा से के प्रश्न पत्र से बिल्कुल मेल खाते थे। इस प्रकार से छात्रों के द्वारा यह कहा गया और लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया। विपक्षी दलों के भी द्वारा धरना दिया गया, विपक्षी दलों के भी द्वारा लगातार इस बात को उठाया गया कि नीट परीक्षा ये पेपर लीक मामला है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। वहीं इस परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन अब इस परीक्षा की फिर से तैयारी हो रही है और 21 तारीख
परीक्षा को दोबारा कराया जाना है। और वहीं आज 20 यह है कि सरकार ताकि दोबारा इसमें पेपर लीक या अन्य इस प्रकार से कोई घटना ना हो, इसको लेकर के कांग्रेस भी है जो लगातार सत्तारूढ़ दल पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी कर रही है। जिसको लेकर यदि बात करें तो आज ही उत्तराखंड में देहरादून, राजधानी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से वरिष्ठ नेता और कुछ NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा यमुना कॉलोनी में नीट पेपर लीक परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन भी किया गया था। वही प्रदर्शन में मांगे भी रखी गई थी कि नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है यह पेपर लीक ना हो। सरकार पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार जो है यह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। हालांकि बीजेपी का स्पष्ट रूप से कहना है कि नीट परीक्षा पेपर लीक जो हुआ था इसको समाप्त कर दिया जा रहा है। और यदि बात करें उत्तराखंड की, यदि परिदृश्य की बात करें तो उत्तराखंड में ही पेपर लीक को गंभीर माना गया है और इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर एक कानून भी बनाया गया जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बनाया गया है। वही परीक्षा के पेपर लीक के बाद यदि बात करें तो तमाम परीक्षा केंद्रों पर अभी से ही पुलिस बल वहां पर मुस्तैद हो गई है और किस प्रकार से परीक्षा कराई जाए ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो, चल रही है। बिल्कुल। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है यशराज प्रशासन के सामने, क्योंकि काफी संख्या में जो परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्रों में पहुंचेंगे वहां पर किस तरीके से चेकिंग की जाएगी और जो परीक्षा केंद्र के बाहर का कितना इलाका है वहां पर भी पूरी सख्ती जो है वो बरती जाए ताकि किसी भी तरीके की नकल जो है वो यहाँ पर ना हो सके, क्योंकि पूरे देश भर में जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर कुछ इसी तरीके का आलम, इसी तरीके की चुनौती रहने वाली है। डोभाल के द्वारा एक इसमें तमाम SSP थे, SPC थे और तमाम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ थाने से काफी पुलिस बल को बुलाया गया था। और असल में इसको लेकर के इसलिए बुलाई गई थी कि एक ब्रीफिंग भी थी और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों को एक ब्यौरा भी दिया जा रहा था ताकि वो किस प्रकार से पेपर लीक ना हो इसके लिए काम करें। और वहीं पर यदि बात करें इसको लेकर के पेपर लीक, पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से परीक्षा, SDM साहब भी मौजूद हैं, ADM साहब भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि DM के द्वारा भी वहां पर परीक्षा स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार से चारों ओर से परीक्षा स्थल को तो पहले पुलिस बलों के द्वारा सील कर दी जाएगी और वहीं 150 मीटर के रेंज में वहां पर कोई भी परीक्षार्थी के अलावा कोई जो वहां पर एंटर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सघन चेकिंग किया जा रहा है, यानी कि परीक्षा स्थल के चारों ओर पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो परीक्षा केंद्र जो स्थल पर परीक्षार्थी जाएंगे उनकी भी सघन चेकिंग की जाएगी। ऐसे स्मार्ट वॉच वो नहीं ले जा पाएंगे, साथ ही साथ अपने साथ कोई दस्तावेज, फोन या अन्य कोई किसी प्रकार का डिवाइस वो नहीं ले जा सकेंगे जो कंप्यूटराइज डिवाइस हो, ताकि परीक्षा को नकल मुक्त बनाया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, नकल की जहां से भी खबर आती है उस परीक्षा केंद्र को जिस परीक्षा केंद्र से नकल की खबर आती है उस परीक्षा केंद्र को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है ताकि वहां पर किसी प्रकार की नकल की घटना दोबारा ना हो सके। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र पर जो टीचर्स जो तैनात हैं, जो प्रिंसिपल वहां पर ड्यूटी में लगे हैं, इन्विजिलेटर की ड्यूटी में जो लगे हुए हैं, उनको भी साफ रूप से हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के तो यह बर्दाश्त के योग्य नहीं होगा। इसीलिए लगातार सभी को सतर्क किया जा रहा है ताकि परीक्षा में, इस बार के नीट परीक्षा में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल बने रहिए यशराज आनंद आप हमारे साथ। और फिलहाल नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा का घेरा जो है वो काफी ज्यादा सख्त किया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो परीक्षा के दौरान अड़चन है वो ना आए।